अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और आपको बताएं कि हाय रे महंगाई, शहरियों की दुहाई। महंगाई की हालिया लहर ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। गरीब के लिए अब सब्जी खाना भी ख्वाब बनने लगा। दीगर जरूरी अशिया के साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। हांडी की जान प्याज ने तो 3 सेंचुरियां क्रॉस कर ली, जबकि रही सही कसर मुनाफाखोरों ने पूरी कर ली। चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से दुकानदारों ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया। है रे महंगाई, शहरियों की दोहाई। महंगाई की हालिया लहर ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गरीब के लिए अब सब्जी खाना भी ख्वाब बनने लगा। देगर जरूरियात एशिया के साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा हो गया। हांडी की जान प्याज ने तो 3 सेंचुरियां क्रॉस कर ली, जबकि रही कसर मुनाफाखोरों ने पूरी कर दी। चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से दुकानदारों ने सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। सब्जी मजदूरी लगती नहीं, छोटे छोटे बच्चे नशा सब्जी गिनना ने 200-250 रुपए किलो मसाले, 50 रुपए 60 रुपए किलो टमाटर है, 40 रुपए 50 रुपए किलो आलू है। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों की कीमतों में कमी और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पना। लाल सवारा में भी लोग मिनी बजट के खिलाफ फट पड़े। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। मुल्क भर की तरह लाल स्वानरा में भी मिनी बजट आने पर नए लगाए गए टैक्सेस ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। घी 600 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो से भी तजावुज कर गया, जबकि पेट्रोल भी 3 सेंचुरियां करीब करने को है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले महंगाई बहुत ज़्यादा थी। गुज़िश्ता दिनों जो हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया है उसमें महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया है, छोटी से छोटी चीज़ पे टैक्स लगाया है। अब आवाम की जो मजदूर बंदा है उसकी दिहाड़ी वही खड़ी है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से फौरी नए लगाए गए टैक्सेस को वापस लेने और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ, लाग, सच न्यूज़, लाल सुहान। महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। बहावलनगर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट करेंगे राजा कौकब इफ्तिखार। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावलनगर में भी महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। बहावलनगर शहर और गिरदोनवा में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। चिकन ने कामयाबी के साथ अपनी 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसके बायस बहावलनगर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए से बढ़कर 616 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से अब सस्ता प्रोटीन भी इंतहाई महंगा होने की वजह से गरीब आवाम की पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरियों का कहना था कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश तो महंगी थी ही, अब गरीब आदमी चिकन भी नहीं खा सकता। मुर्गी 600 से क्रॉस कर गई है, ठीक है ना। गरीब आदमी क्या खाए? सब्जी है, सब्जी की आग लग रही है। मुर्गी है, मुर्गी की आग लग रही है। हुकूमत से हमारी अपील है। जबकि दुकानदारों का कहना था कि ब्रायलर मुर्गी महंगी होने की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कुछ तो कंट्रोल करे। दुकानदार नुकसान करके जा रहे हैं, गरीब आदमी हम क्या करें सर। रेट हमें सही नहीं मिल रहा। पीछे जो है जो ब्रोकर बैठे हैं उनको थोड़ी सख्ती करी जाए तो हमारा रेट जो है थोड़ा कम करें। गुर्बत की चक्की में पिसी हुई गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत को महंगाई के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कौकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। मंडी शाह जीवना में भी मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। जिले इंतजामिया मंजर आम से गायब है और गरा फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे रियासत हाशमी। दूसरे शहरों की तरह भी मंडी शाह जीवने में भी महंगाई का राज, महंगाई का जिन बोतल से बहर आ चुका है। मुर्गी कीमतों को पर लगकर आसमान पर पहुंच गई है। 600 से लेकर 700 तक किलो फरोख्त किए जाने लगा। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर। खर्चे खराजात बढ़ रहे हैं, मजदूर आदमी किते जाए। 800 रुपए की आमदन है कि 2000 रुपए 2-3 बंदे वाला बंदा जो घर चला रहा है, 2000 रुपए होता दिन का खर्चा है। दुकानदारों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म वाले अपनी मन मर्जी का रेट लगाकर हमें मुर्गी दे जाते हैं, जिसकी वजह से हम महंगे दाम बेचने पर मजबूर हैं। अगर पोल्ट्री फार्म वाले से कोई पूछने वाला हो ताकि हमें कम रेट पे मिले और हम गाहक को भी कम रेट पे दें। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ रियासत अली हाशमी, सच न्यूज़, मंडी शाह जीवना। महंगाई के सुनामी ने शहरियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के रेट मुस्तरद कर दिए गए और पिसरोर की आवाम अशियाए खोरनोश और सब्जियां महंगी होने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजहर।
مسرور آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ اس مہنگائی کے طوفان نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دال، چینی، آٹا، گھی، ہر چیز آسمانوں کی قیمت آسمانوں کی بلندی کو چھو رہی ہیں، اور مہربانی کریں اور ہماری گزارش ہے، غریب آدمی پس رہا ہے اور یہ دیکھے کوئی کھانا کھانے کے لیے بھی ترس رہا ہے، اور کسی دیہڑی دار کی تو یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کھانا بھی پکانا مشکل ہو گیا۔ مہنگائی بڑی ہے، سودے بہت مہنگے نے، کوئی چیز نہیں کھانے، مزدور دار لوگ ہاں، اسی کتوں پورے کریے اپنے گھر دے خرچے، خدا واسطے کر کے حکومت جڑی غریباں وال سوچے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے۔ عام آدمی کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کما کر کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پسرور کے شہریوں نے حکومت وقت سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر، سچ نیوز، پسرور۔ روڈو سلطان میں مہنگا آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1520 روپے تک جا پہنچی۔ غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی کا نوالا بھی چھین لیا گیا۔ رپورٹ کریں گے غلام بادشاہ۔ روڈو سلطان میں بھی آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آٹے کے نرخوں میں پار لگنے کی وجہ سے 20 کلو گرام کا آٹے کا تھیلا 1520 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا ہے۔ سیل پوائنٹ پر آٹے کے تھیلے کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو سارا دن لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی آٹا نہیں ملتا اور خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب چکی مالکان نے بھی اپنے من مانے ریٹ 5800 روپے فی من لگا کر غریب اور دیہڑی دار طبقے کو شدید پریشان کر دیا ہے، کیونکہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آٹا ان کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ اور چکی مالکان کے من مانے ریٹ کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ روز بروز بڑھتی ہوئی آٹے کی قیمتوں میں کمی لائی جائے اور من مانے ریٹ لگانے والے چکی مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین سبطان عباس حقی کے ساتھ سید غلام بادشاہ، سچ نیوز، روڈو سلطان۔ وزیر آباد میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں نے غریب عوام سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں راشد محمود۔ حکومت کی جانب سے یکے بعد دیگرے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے وزیر آباد کے شہری بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ گھی، دالیں، سبزیاں، گوشت کی قیمتیں پہلے ہی آسمان کو چھو رہی ہیں، جس سے مزدور طبقہ کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے غریب کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔ پہلے ہی مہنگائی بے تحاشا ہے، اب اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ راتوں رات ستیا پیا پیٹرول وਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਘਿਓ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ کچھ تو غریب عوام کا بھی سوچیں۔ مہنگائی نے ہمارا جینا دو بر کر دیا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ راشد محمود، سچ ٹی وی نیوز، وزیر آباد۔ مہنگائی کا سونامی، پریشانی ہی پریشانی۔ ٹیکسلا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس سامنے آنے لگے۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں نے اونچی اڑان بھر لی۔ پیاز کی قیمتیں سن کر شہریوں کے ہوش اڑ گئے۔ خریدار نرخ سن کر خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ ٹیکسلا کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے تاکہ مزدور، دہاڑی دار طبقہ اور سفید پوش طبقہ بھی 2 وقت کا چولہا جلا سکے۔ تاندیا والا میں منافع خوروں کی منمانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ اشیاء خورونوش کی بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان ہیں۔ سبزیاں، پھل پہنچ سے دور ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے محمد احسان۔ تاندیا والا میں پھل فروٹ اور سبزیوں کے ساتھ آئل اور گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، جس کے باعث نہ صرف عام طبقہ بلکہ دکاندار بھی شدید پریشان ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے جھٹکے تھم نہ سکے، بے لگام مہنگائی کا طوفان عروج پہ پہنچ گیا۔ پھل فروٹ کے ساتھ آئل اور گھی کی قیمتوں میں بھی فی کلو 70 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سچ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ان قیمتوں میں آئل اور گھی، پھل فروٹ اور سبزیوں کو کیسے خریدا جائے اور گھر کا باقی بجٹ کو کیسے مینج کیا جائے۔ جب تک حکومت ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کرے گی، قیمتیں ایسے ہی بڑھتی رہیں گی، جس پہ مختلف حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم سے مہنگائی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دے کر فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندیا والا۔
गुजरात में बढ़ती महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, दाल, चीनी और मुर्ग की कीमतें आसमान से बातें करने लगें। गुजरात से रिपोर्ट करेंगे वाजिद भट्ट। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से गुजरात के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। दालें, मुर्गी का गोश्त, आटा, तमाम चीजों के रेट आसमान से बातें करने लगे। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए बिस्किट ले जाना भी मुश्किल हो गया। जो बिस्किट पहले मार्केट से 15 रुपए मिल जाया करता था, अब वो भी 40 रुपए का हो गया और गरीब की पहुंच से दूर। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब आदमी फाका करने पर मजबूर। इस हुकूमत ने सान तबाही ते ध्यान ते लिया के खलवा छड़िया वे। कोई भी साढ़े वास्ते ना रिलीफ नहीं सन दिता। असी हूँ रोटी टुक्कर खाण वास्ते ना सब्जियां भी ये साड़ियां हुण खाब बन के रह गई ने कि असां खाणियां ने। जनाब महंगाई इन्नी हो गई 800 दा घ्यो पिया लभदा है। असीं हुण दसो किहड़ा सर्कट चलाइए, घर दा चलाइए, दालां लईए, आटा लईए। आटा भी जिहड़ा शनाख्ती कार्ड ते लभण लग पिया। गरीब तबके के साथ साथ अमीर तबका भी महंगाई की लपेट में आ गया। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली इशियाए हुर्दोनोश की कीमतें बढ़ने की वजह से शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि अपने बच्चों को खाना 2 वक्त का खिला सके। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद भट्ट, सच न्यूज, गुजरात। पाकपतन में मुर्गी का गोश्त महंगा होने की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। एडी शाहिद की रिपोर्ट। पाकपतन में मटन और बीफ के बाद अब चिकन भी महंगा तरीन होने की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फी किलो 600 रुपए से तजावज कर गया, जिससे शहरी और दुकानदार बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। हुकूमत ने मुर्गी का गोश्त भी इतना महंगा कर दिया है, अवाम की पहुंच से दूर हो गया। हमारे पास गाहक तकरीबन ना होने के बराबर है, जिससे हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि पोल्ट्री के कारोबार को बचाएं ताकि लाखों अफराद बेरोजगार होने से बच जाएं। महंगाई के पैदर पै हमलों ने आम तबके पर अरसा हयात तंग कर दिया है। दीगर अशियाए खुर्दो नोश की तरह अब मुर्गी के गोश्त का असूल भी मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए मुमकिन नहीं रहा। मगर अफसोस कि ऐसे हालात में गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफे पर जिला बदीन के तहसील गोलार्ची में रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाजी धरना दे दिया। नासिर अहमद की रिपोर्ट। बदीन के तहसील गुलारची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम रोडों पर निकल आई। टैक्सी सुजुकी चिंची ड्राइवर्स ने शहीद फाजिल चौक पर धरना देकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। पेट्रोल और डीजल सस्ता करे, नहीं तो हर शहर में हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। 272 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल कर दिया उन्होंने, 280 रुपए लीटर डीजल कर दिया है। हमारी हुकूमत से यही है कि हमें या तो मार दो या हमारी अशिया हमारी सस्ती कर दो। हम बहुत तंग हो गए, बहुत ज्यादा हालत बुरी है गाड़ियों की। हमारा रोजगार खत्म हो गया है। 250 रुपए लीटर है, जो सरासर नाइंसाफी है। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद इशिया खुर्दनोश समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम तर इशिया महंगी हो गई है। महंगाई के पास जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी तौर पर कमी करके आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज, बदीन। पिपला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अद्वियात की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहरी फट पड़े। रिपोर्ट करेंगे राव इमरान। दवासाज कंपनियों की तरफ से आए रोज अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की वजह से पिपला के नादार और गरीब मरीज दवाइयां खरीदने से कासिर हैं। अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़ दी। शहरियों का कहना है कि एक तरफ गुर्बत, दूसरी जाने बीमारी ने परेशान कर रखा है और ऊपर से अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने हमें जीते जी ही मार दिया है। हुकूमत से इल्तमास है कि वो अद्वियात की कीमतों में कमी करें और गरीब आवाम को रिलीफ दें ताकि वो अपना इलाज मुआवजा जारी रख सकें। दवाई लेने के लिए आते हैं तो उसका रेट हमें ये मेडिकल स्टोर वाले डबल बताते हैं, जिसकी वजह से हम दवाइयाँ खरीदने से भी कासिर हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है, मुतालबा है कि अद्वियात की कीमतें को कंट्रोल किया जाए। जान बचाने वाली अद्वियात गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर निकल चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत और दवासाज कंपनियों से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि जो अद्वियात की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं उन्हें फिलफौर कम किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ हासिल हो। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा, सच टीवी, पिपला, मियाँवाली।
हाय रे महंगाई, शहरियों की जान पर बनाई। खैरपुर नातनशाह के बासी बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। खैरपुर नातनशाह के शहरियों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, बच्चों की फीस तक अदा नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। इसी तरह बेरोजगारी के सताए आवाम रिलीफ को तरस गए हैं। जलालपुर पीरवाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश नायाब हो गई। सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट। जलालपुर पीरवाला में गवर्नमेंट की जानिब से कायम करदा यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी नायाब हो गई, जिसकी वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। एक उम्मीद थी यूटिलिटी स्टोर जहां घी और चीनी कुछ कम रेट पर दस्तयाब हो जाती थी, अब वो भी नायाब हो गई है। यूटिलिटी स्टोर जो है ये एक आस होती है गरीब के लिए। यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ लेने के लिए आएँ तो यहाँ पर चीज़ें मिलती ही नहीं है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो इसकी आटे की और घी की, वो तो नापैद हैं। यहाँ पे घी मिलते ना चीनी मिलती है, असां अपनी सहूलत की असां यूटिलिटी स्टोर ते आने हैं ना, असां बाहरों की तक बहुत महंगी मिलती है। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि खुदारा गरीब आवाम पर तरस खाएं और महंगाई पर कंट्रोल करने के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर एशिया की फ्राहमी यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। डेहरकी में आवाम के लिए लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल्स भी बंद कर दिए गए हैं। ओपन मार्केट में आटा सोने के भाव बिकने लगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की जानिब से डेयरी में लगाए जाने वाले सस्ते आटे के स्टॉलों को बंद कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटा मौजूद नहीं, जिसके बाद आटा चक्कियों और दुकानों पर आटा 130 रुपए से 140 रुपए तक बिकने लगा है, जिससे मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है और महकमा खुराक और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आटा पहले सस्ता मिलता था, अभी महंगा मिल रहा है। बहाल किया जाए आटा। हम गरीब बंदे किधर जाएं, रिक्शे वाले हैं, मजदूरी करते हैं 500 रुपया, उसमें हमारा पूरा तो नहीं हो रहा गरीब बंदों का। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सस्ते आटे के स्टॉलों को फौरी बहाल किया जाए ताकि गरीब अवाम मुनाफाखोरों और गिरा फरोशों के हाथों लुटने से बच सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेहरी। टूटी फूटी सड़कें शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। जहलम की राब्ता सड़कों का काम इल्तिवा का शिकार हो गया। धूल उड़ने के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। अरसा दराज से पुरानी सब्जी मंडी से लेकर जहलम कचहरी तक बनने वाला रोड इल्तवा का शिकार है। 25% रोड तो बना दिया गया, मगर 75% रोड का काम होना बाकी है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से कई तलबा तलबात और कचहरी जाने वाले साइलिन सफर करते हैं, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। सारे शहरी इस वजह से परेशान है। ये 10 दिन का काम 4 महीने 6 महीने से भी ऊपर हो गया है। दूसरी तरफ डीपीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल और इसके साथ कई अहम इदारे भी इसी रोड पर वाक़या है। शहरियों को और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड को फिलपोर बनाया जाए। कैमरामैन इस्लाम अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जहलम। पाकपतन की अहम शाहराह अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गईं। रिपोर्ट करेंगे नज़ीर अहमद खरल। तहसील म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही के बाद शहर की गलियां सेवरेज के गंदे पानी में डूब गईं। कमालिया मोहल्ला रजाबाद, कोठी बहादुर, सब्ज मंडी रोड और नवाही इलाका जखड़ समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा सेवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। 3 माह से जमा सेवरेज के गंदे पानी से शहरियों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इस हवाले से सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जी पानी गंदा गटरां दा निकल रहा वा। मुतअद्दद बार कमेटी 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਾਜ ਕਰਾਈਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੇਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ। तहसील इंतजामिया शहर भर की सफाई पर कंट्रोल पाने में मुकम्मल बेबस दिखाई दे रही है। कमालिया के शहरियों ने कई बार तहसील इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन आज तक उन पर अमल दरामद ना हो सका। कमालिया के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस नाके सेवरेज सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाए, ताकि उनकी आमदो रफ्त में जो मुश्किलात का उनको सामना है उससे उनको निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम अब्बास, सच न्यूज़, कमालिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
उजरा शाह मुकीम में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, सड़कें गंदगी के जौहर में तब्दील हो गईं। रिपोर्ट करेंगे मियां एहसान इलाही। कोट शको सुल्तान हुजरा शाह मुकीम के बाबा फरीद टाउन में गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। गटरों का गलीज पानी घरों में दाखिल होने लगा। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। परेशानी होंदी ते गंदा पानी केड़ा चिट्टा पैंदियां ने, मोटरसाइकिल केड़ा ना मोटरसाइकिल ते भी नहीं गुजर होंदा। रस्ता बंद है ते नमाजी लोग गुजरते हैं तो कपड़े खराब होते हैं तो बहुत परेशानी है, तो लिहाजा इन्हें ठीक किया जाए। घरों में पानी हमारे दाखिल हो रहा है, फिर जो प्लाट खाली पड़े हैं वहाँ पे भी पानी जा रहा है। बड़ी परेशानी बनी। साथ मस्जिद है, इधर भी दरस है, तो नमाजी जो है वो भी गुजरते वक्त बड़े ज्यादा परेशान होते हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम आमर मलिक को इलाका मुकीनों की जानिब से मुतअद्दिद बार दरखास्तें देने के बावजूद कोई अमल दरामद न हो सका। दूसरी जानब तर्जमान म्यूनिसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम का कहना है कि अमला नामुकम्मल होने के बाइस शहर भर को साफ सुथरा बनाना मुमकिन नहीं। इलाका मुकीनों ने DCO उकाड़ा और कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। दादू के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें बहाल न हो सकीं। ट्रेनें गैर फाल होने के सबब शहरी सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। जिला दादू के शहरियों की जानिब से ट्रेनें न चलने के बाद दादू रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सख्त नारेबाजी करते हुए बताया कि सैलाब के बायस बंद होने वाली ट्रेनें अभी तक नहीं चलाई जा रही हैं, जिसके बायस हम मुसलसल सस्ती सफरी सवारी से महरूम हैं और ट्रांसपोर्टर माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। इस पर शहरियों का मजीद कहना था पहले भी रिक्वेस्ट की थी, इसी स्टेशन पे खड़े होकर अर्ज किया था कि ट्रेनों बहाल करो। आप ट्रेनें बहाल नहीं करते हैं तो इस मुल्क को क्या संभालेंगे। ख्वाजा साद रफीक शहबाज शरीफ से ये मुतालबा है कि यहाँ पे दादू रेलवे ट्रैक पे ट्रेनें चलाई जाएं ताकि इन गरीबों के मसाइल हल हों और जो रोजगार इनका खुले और लोगों के जो मुसाफिरी की परेशानियां हैं वो भी हल हों। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल करके हमें सस्ती सवारी मुहैया की जाए। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। तुलंबा में मुंह खुर वायरस के वार बेकाबू हो गए। बूजी मर्ज के सबब कई मवेशी हलाक हो गए हैं। मवेशी पाल हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे अयाज अहमद। लंबा महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत की वजह से जानवर लिम्पी स्किन जैसी खतरनाक बीमारी के बाद मुंह खुर जैसी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बायस मवेशी पाल काश्तकारों के लाखों रुपए मालियत के दूध देने वाले दर्जनों कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं। पहले भी साढ़े जानवर लिम्पी स्किन दी बीमारी आई, कोई हुकूमत ने तावन नहीं किया जी, वैक्सीन नहीं की जी। लिम्पी स्किन आई, सारे जानवर की कोई तवज्जो नहीं दी गई, और वैक्सीन कितने गई सानू कोई पता नहीं। मवेशी पाल काश्तकारों का कहना था अगर बीमारी की शिद्दत का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो बहुत जल्द मवेशी पाल काश्तकारों के बहाने खाली हो जाएंगे। मुंह खुर की बीमारी की वजह से काश्तकारों को माली नुकसान के साथ साथ आने वाले दिनों में मार्केट में दूध और गोश्त का बुरान भी पैदा हो सकता है। मवेशी पाल काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा करते हुए कहा कि मुंह खुर की बीमारी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अयाज सऊद, साच न्यूज़, तुलंबा। सहवन का तफरी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जही के सबब खस्ता हाल हो गया। पार्क पर आवारा जानवरों ने डेरे जमा लिए हैं। शहमीर खान की रिपोर्ट। शहर में मौजूद शहरियों की तफरीगाह के लिए बना हुआ वाहिद पब्लिक पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बास खस्ताहाली का शिकार है। इंतजामिया की लापरवाही के बास आवारा जानवरों ने पार्क में अपनी आमाजगाह बना ली है। दूसरी जानब पार्क में सीवरेज नाले का गंदा पानी दाखिल होने लगा है, जिस वजह से पौधे और घास सूखने लगा है। इस पार्क को रात के वक्त खूबसूरत रखने के लिए लाखों रुपए की मालियत से डिजिटल लाइटें भी लगाई गई, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बास लाखों रुपए की मालियत की लाइटें भी टूट फूट का शिकार और गायब हैं। शहरियों ने सिंध सरकार से मुतालबा किया है कि सेवन शहर में मौजूद वाहिद तफरी पब्लिक पार्क को जल्द फाल बनाकर लापरवाह इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ शहमीर खान, उठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। इंसानी जानों से खेलने वाले अनासिर फूड अथॉरिटी के रेडार पर हैं। बहावल नगर में मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। थाना सदर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मन से जायद मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया। मुलजिमान जाए हादसा से फरार हो गए। इंचार्ज स्लाटर हाउस की मुद्दत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
आम खबर से आपको आगाह करें, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में 3 मशकूक अफराद दाखिल हो गए हैं और पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 अफराद भाग निकले हैं, जबकि एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और गिरफ्तार शख्स से पिस्तौल बरामद हुआ है। अहम खबर है अब तक के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन था, जिसमें अब 3 अफराद जो कि मशकूक करार दिए जा रहे हैं वो दाखिल हुए हैं और पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 अफराद भाग निकले हैं, जबकि एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन के दौरान जब मरियम नवाज अपना खिताब कर रही थी, उस दौरान 3 मशकूक अफराद ने पिंडाल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने तीनों अफराद को जब चेकिंग के लिए रोका तो 2 जो मशकूक अफराद थे वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। एक शख्स को जो पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसको थाना वेस्टिज पुलिस ने जो है थाना वेस्टिज मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम के जो गिरफ्तार शख्स है उसके कब्जे से होंडा 125 भी कब्जे में लिया गया है। इसके साथ साथ पिस्टल भी बरामद कर ली गई है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि 3 मशकूक अफराद थे जिनको चेकिंग के दौरान उनको रोका गया तो 2 अफराद जो है वो बाहर निकले हैं, एक को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस तरह मरियम नवाज का ये खिताब आखिरी लम्हात में था कि वो अपना तकरीर कर रही थी कि उसी दौरान 3 जो अफराद थे उन्होंने पिंडाल के अंदर आने की कोशिश की और चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो 2 अफराद जो है भागने में कामयाब हुए हैं, एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी ये बताइएगा इस वक्त वहां पर मौके पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मरियम नवाज का तकरीर जो है खत्म हो चुकी है। जो कारकुनान है वो भी यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। SST ऑपरेशन जो है मौके पर पहुंचे हैं। जैसे ही मुलजिम को हिरासत में लिया है और उससे 30 बोर पिस्टल बरामद की है, वैसे ही पुलिस की भारी नफरी ने जब और इसके साथ मुलजिम ने जब भागने की भी कोशिश की है, लेकिन फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों ने भागने नहीं दिया, उसको काबू किया रखा और उसके बाद फौरन उसे थाना वेस्टिज वैन में मुंतकिल किया, उसके बाद थाना वेस्टिज मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। मिंचनाबाद में तजावजात माफिया की भरमार है। रेहड़ी बानों ने सड़कों के अतराफ में डेरे जमा लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी शब्बीर हनीफ। तहसील मंचनाबाद में तजावजात इतनी बढ़ गई है कि बाजार से गाड़ियों का गुजरना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने खुद भी और ठेलों के जरिए कब्जा जमाए हुए हैं। बाजार से औरतों का गुजरना इंतहाई मुश्किल हो गया। शहरियों को जो है ना मेन बाजार लारी अड्डा से अबू बकर चौक तक गुजरना महाल हुआ पड़ा है। इसकी वजह नजायज़ तजावज़ात है। हर दुकानदार वो अपनी जो उसकी जायज़ हद है उससे भी तजावज़ करके आधा बाज़ार तक जो है ना वो गया हुआ है। तो ना मदनी चौक में इतना परेशानी के बायस जो है ना रश होता है, क्योंकि आने जाने वाले शहरी बहुत मसला होता है। तो इंतज़ामिया से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका ख्याल किया जाए। दरमियान में रेडिया लगाए खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। शहर में नजायज़ तजावज़ात की भरमार है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जवेद चीमा से मुतालबा किया है कि वो ऑफिस से बाहर निकलें और आवाम की मुश्किलात का अजाला करें। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी शबीर हनीफ, सच न्यूज़ मिंचनाबाद। कबीरवाला में काम करने वाले मजदूर महंगाई से शदीद परेशान हैं। उजरत कम जबकि घर के अखराजात ज्यादा हैं। गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहिल रियाज। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से गरीब और मुतवसत तबका परेशान हाल है। भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर सख्त गर्म और ठंडे मौसम में सुबह सवेरे काम पर पहुंच जाते हैं। गारे से अटे हाथ और भट्टी की हिद्दत से इनके दिन का आगाज होता है। ऐसे ही माहौल में तहसील कबीरवाला में नस्ल दर नस्ल गुलामी की चक्की में पिसने वाले भट्ठा मजदूर जदीद और महंगाई के इस दौर में इस्तेहसाल का शिकार हैं। सारी जो मेहरबानी सारी महंगाई बढ़ी है भाई। असा साल से पारा सुबह को शाम तक काम करने 600 रुपये दिहाड़ी पमदी है। साढ़े निक्के निक्के बच्चे ने साड़ी नहीं पूरी हो पमदी। मेहरबानी महंगाई घट करो, साढ़ा मजदूरी साड़ी बता दी है। भट्ठा मालकान कमजोरी माशी हालात का फायदा उठाते हुए इन पर कर्ज का बोझ डाल देते हैं, जिसे ये सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकते। रही सही कसर हुकूमत वक्त ने शाय खुर्दोनोश को महंगा करके निकाल दी है। भट्ठा के मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार 1000 ईंटें बनाने के लिए 600 से लेकर 700 रुपए तक उजरत देता है, जबकि हुकूमत पंजाब के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1000 ईंट की कम से कम उजरत 1500 रुपए मुकर्रर हुई है। तहसील कबीरवाला के मजदूरों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई के इस आलम में हमारी उजरत हुकूमती गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक की जाए, ताकि हम भी सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। कहरोड़ पक्का के THQ अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम तैनाती दर्द सर बन गई। शहरी प्राइवेट अस्पताल से महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह।
8 लाख से ज्यादा आबादी का शहर कैरोड़ पक्का, जिसमें सिर्फ एक THQ अस्पताल है, जिसमें डॉक्टरों की कमी होने की वजह से आवाम परेशान है। जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि शहर में बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से कोई भी डॉक्टर आने को तैयार नहीं। 100 से ज्यादा THQ अस्पताल की सीटें खाली पड़ी हैं, जो कि मकामी सियासतदानों की अदम दिलचस्पी की वजह से अल्तिवा के शिकार है। इंतजामिया का कहना था कि सेक्रेटरी को बार बार लेटर लिख चुके हैं, पर उसके बावजूद भी डॉक्टरों की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा। इस बारे में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खादिम अहमद से बात, उसका क्या कहना था? हमारा THQ हॉस्पिटल कैरोड़ पक्का जो है ये 40 बेडेड जो है वो एक हॉस्पिटल है, तो अपनी सर्विस बेडिंग कैपेसिटी के लिहाज से तो बहुत हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन चूँकि शहर की आबादी और उस लिहाज से हमारे पास कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास डायलिसिस सेंटर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी ज़रूर है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और जनरल सर्जन है। डॉक्टर का कहना था कि अस्पताल में कम वसाइल में बेहतर से बेहतरीन सर्विस फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियों ने भी आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कैरोड़ पक्का में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कैरोड़ पक्का। महकमा जंगलात की गफलत और लापरवाही, टोबा टेक सिंह में भागड़ जंगल के कीमती दरख्त सूखने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह में महकमा जंगलात की लापरवाही और गफलत के बायस पानी ना मिलने की वजह से जिला के सबसे बड़े भागड़ जंगल में लाखों पौधे सूख गए। करीबी आबादी के लोगों का कहना है कि 100 साल पुराने दरख्तों को बेदर्दी से काटकर मुबैना तौर पर चोरी कर लिया गया। लोगों का कहना है कि जंगल में लकड़ी चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। महकमा जंगलात का अमला भी कोई कार्रवाई नहीं करता। जंगल में लाखों कीमती दरख्त थे जिन्हें काट कर बेच दिया गया और इनकी जगह नए पौधे लगाए गए। नए पौधे भी पानी ना मिलने की वजह से सूख चुके हैं। यहाँ पर जो बहुत अच्छे और कीमती दरख्त हुआ करते थे, लेकिन महकमा जंगलात की मिली भगत और कुछ मुकामी लोगों की वजह से यहाँ पे उनको काट के चोरी कर लिया गया और लाखों रुपया कमाया गया। शहरी और समाजी तंजीमों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि भागड़ जंगल में होने वाली करप्शन और पौधे सूखने की इंक्वायरी करवाई जाए और इसमें मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। रहीम खान में वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत। तुर्किया और शाम के ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए इंतजामिया ने 2 ट्रॉलर पर मुश्तमिल 2 करोड़ मालियत का इमदादी सामान रवाना कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमती हिदायत पर ताजर बिरादरी की समाजी तंजीम के तामुन से तुर्किया और शाम के ज़िलज़िला मुतासरीन की इमदाद के लिए पहली खेप में इमदादी सामान के 2 ट्रक रवाना कर दिए गए हैं। तरनौल के शहरियों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। जोहता गोल्डा स्टेशन रोड के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। तरनौल में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जोहद रोड की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। मंसूबे का इफ्तिताह साबिक MNA ने किया। मंसूबा 4 करोड़ रुपए की खतीर लागत से तामीर होगा। स्पेशल अंजुम अकील खान का ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लायन जोध, जैन टोन, कुरैशी टोन, वहाब टोन इलाके के जितने भी लोग हैं, हम उनके काफी शुक्रगुजार हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार था, जिससे हादसात मामूल बने हुए थे। अब नया रोड बनने से शहरी अपना सफर बआसानी मुकम्मल कर सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। जहांगीरा के निजी स्कूल में सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर शुरका से खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम एहसान। ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ तलबा और तालिबात में छुपी हुई सलाहियत को उजागर करने के लिए स्कूल में सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल बच्चों ने अपने हाथों से मुख्तलिफ मॉडल बनाकर आने वाले मेहमानों से खूब दाद वसूल की। और उधर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पैरेट, पीकॉक और मोर, शेर, ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम, और मेरी बच्ची ने भी इसमें हिस्सा लिया। उसने भी मॉडल तैयार किया है, और ये बच्चों की भी मेहनत है, लेकिन टीचर्स ने भी, सारी स्टाफ ने इसके साथ बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है। आज जो यहाँ पे साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, इसमें हमारे बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, प्ले ग्रुप से लेकर 2 क्लास तक, और डिफरेंट टॉपिक्स को प्रेजेंट किया है, जैसे कि सीजन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, विलेज और सिटी लाइफ को प्रेजेंट किया गया है। सालाना नुमाइश का मकसद ऐसी सरगर्मियों से बच्चों में मुकाबले की सलाहियत, मेहनत, लगन और हौसला पैदा होने के साथ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए भी मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। नदीम एहसान, सच न्यूज़, जहांगीरा। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।